आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर महाभारत का सूक्ष्म वृत्तांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत द्रौपदी के द्वारा धृतराष्ट्र से 2 वर मांगने के बारे में है। और आपको पहले बता दूं कि यह वर कब दिए गए थे, जब द्रौपदी का स्वयंवर में बुलाकर अपमान किया गया था और उसी अपमान के तहत राजा धृतराष्ट्र ने उनको उनकी भरपाई करने के लिए 2 वर मांगने को कहा था। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्योधन द्रौपदी के पास आकर बोला कि इधर आकर मेरी जांघ पर बैठो, मैं आज भी तुम्हारा कटाक्ष, अंधे का बेटा अंधा होता है, इसको नहीं भूला हूँ। दोस्तों, पिछले वृत्तांत में आपको बता दूं कि पिछले वृत्तांत में द्रौपदी को राज दरबार में लाकर उनका अपमान किया था, क्योंकि युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में अपने पूरे परिवार को, 5 पांडवों को, अपने साम्राज्य को और अंत में खुद को और सबसे अंत में अपनी द्रौपदी को भी हार गए थे। तो दोस्तों, द्रौपदी का यह चैलेंज था, यह चुनौती थी कि जब युधिष्ठिर खुद हार गए तो उनको मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। इसके तहत दुर्योधन जब द्रौपदी का अपमान कर रहा था, उसमें और भी कौरव शामिल थे, तब दुर्योधन ने द्रौपदी के पास आकर बोला था कि इधर आकर मेरी जांघ पर बैठो, मैं आज भी तुम्हारा कटाक्ष, यानी कि जो द्रौपदी ने जब दुर्योधन तालाब में गिर गया था, स्फटिक पत्थर से जो महल बनाया हुआ था, उसमें यह नहीं पता लग रहा था कि ये फर्श है या पानी है। तो दोस्तों, अनजाने वश दुर्योधन उस तालाब में जा गिरा और द्रौपदी, जो कि महल में खिड़की पर खड़ी हुई थी, वो सारा नज़ारा देख रही थी। उसके मुंह से निकला कि अंधे का बेटा अंधा होता है। तो दोस्तों, इस पर दुर्योधन और मामा शकुनी ने बहुत ही ऐतराज जताते हुए शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि अभी हाल फिलहाल में आप मेरे साथ वापस हस्तिनापुर चलिए, उसके बाद इनकी रणनीति सोचेंगे। उस रणनीति के तहत, उस षड्यंत्र के तहत शकुनी मामा ने उनको द्यूत के लिए न्योता दिया था। तो दोस्तों, भीम यह सहन नहीं कर सका। वह जोर से गुस्से में चिल्लाकर बोला कि दुर्योधन, मैं पांडुपुत्र भीम इसी सभा में सभी के सामने यह प्रण लेता हूँ कि मैं तुम्हारी जंघा को अपनी गदा से तोड़ूंगा और दुशासन तुम्हारी छाती फाड़कर उसके खून से द्रौपदी के केशों को धोऊंगा, जो तुम्हारे स्पर्श से गंदे हो गए हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, भीम द्वारा चिल्लाकर बोलने से कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा, जिसको कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, छा गया। धृतराष्ट्र को भी अपने बेटों के कुकर्मों पर बहुत दुख हुआ और उनको राज्यसभा में बोलना पड़ा कि द्रौपदी, तुम मेरी सभी पुत्र वधुओं में सभी से श्रेष्ठ हो, अतः तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो। मैं अपने पुत्र दुर्योधन के दुर्व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तीनों ने ही जघन्य अपराध किया है। मैं मानता हूँ कि युधिष्ठिर के पास द्यूत में स्वयं को हारने के बाद तुम्हें दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था, इसीलिए तुम स्वतंत्र हो और तुम दासी नहीं वरना रानी हो और हमेशा ही रानी रहोगी। मांगो, तुम क्या मांगती हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। द्रौपदी ने इस पर कहा कि आदरणीय पिताश्री, क्षत्राणी होने के नाते मैं मात्र 2 ही वरदानों की अधिकारिणी हूँ, इसलिए आप पहले वर के रूप में राजा युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त कर दो और अपने दूसरे वर के रूप में मैं भीम, अर्जुन, नकुल
और सहदेव की उनके अस्त्रों शस्त्रों के साथ मुक्ति चाहती हूँ। द्रौपदी की इच्छा को धृतराष्ट्र ने मानते हुए कहा कि युधिष्ठिर पुत्र, तुम पहले की तरह शांति से रहो और अपनी राजधानी में लौट जाओ, अपना राजपाट संभालो। सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसे द्यूत क्रीड़ा से पहले चल रहा था। मेरा तुमसे अनुरोध है कि दुर्योधन की गलतियों को भूलकर उसे क्षमा कर देना। राजा से आज्ञा पाकर पितामह, गुरुओं और माता गांधारी को प्रणाम करते हुए पांडव अपने इंद्रप्रस्थ को लौट गए। दोस्तों, दुर्योधन और दुशासन अपने पिता के व्यवहार से बहुत दुखी हुए। उन्हें इस बात का मलाल था कि षड्यंत्र के सफल होने के बावजूद भी उनके हाथों कुछ नहीं लगा। दुर्योधन अपने पिता से बोला कि हे पिताश्री, आपने एक बार फिर अपने पुत्र के साथ अन्याय कर दिया है। पहले आपने पांडवों को आधा राज्य दे दिया, जबकि हस्तिनापुर के समूचे भाग पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। अब जब हमने उनसे वह वापस प्राप्त कर लिया था, तो आपने उन्हें वापस क्यों कर दिया? लेकिन मैं शीघ्र ही पांडवों से वो राज्य को भी छीन लूँगा। तो दोस्तों, अभी भी यानी कि अंत में भी जब धृतराष्ट्र ने फैसला कर दिया कि पांडवों को राज्य वापस दे दिया गया है और युधिष्ठिर को अपने राज्य को संभालने का हुक्म दे दिया, उसके बावजूद भी दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने नहीं आई और वह अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं अब भी पूरा का पूरा राज्य जो कि पांडवों को दिया गया है उसको छीन लूँगा। तो दोस्तों, यहाँ बात खत्म होने वाली नहीं है, बात बढ़ने वाली है। यह वृतांत यहाँ तक समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और इसी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।